नमस्कार दोस्तों, स्टॉक रिच के एक और वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर 4 स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं जिसके अंदर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। मोमेंटम बना हुआ है, या तो ब्रेकआउट पे है या फिर रिवर्सल पे है अपने, तो वहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि चारों स्टॉक कौन कौन सा है वन बाई वन। तो पहला स्टॉक जो है NIACL है। देखिए यहाँ पर मैंने डे टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है। ये जो चार्ट पैटर्न है इसको 3 EMA बोलते हैं। 3 EMA यानी 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का है। ये रेड वाली लाइन है, जो मैं एक बार याद दिला दूं, 100 डेज की EMA है। एल वाली लाइन 150 डेज की है, और ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये 200 डेज की है। ये मेरा SL होता है हर हाल में। ठीक है ना, ये मेरा SL होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, जैसे ये देख रहे होंगे कि प्रीवियस स्विंग हाई के पास से जाकर नीचे आया हुआ है अपने इंट्री स्टेशन पे। ठीक है ना, और मेरा क्या रहता है, मैं बार बार क्या समझाता हूं कि इन तीनों के बीच में बिना डरे खरीदारी करने का, बिना डरे जहां भी मिल जाए। इस ग्रीन लाइन के नीचे अगर आपका क्लोज होने लगा, कैंडल क्लोज होने लगा, तो हमारा एसएल लग जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया पहले कि एसएल बिलो 200 EMA क्लोजिंग बेसिस, क्लोज हो गया तो हमारा एसएल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि ये भी हमारा इंट्री स्टेशन है, तो क्या होगा कि यहीं से ये बाउंस करेगा, 260 के ऊपर जाएगा, और पहला टारगेट हमारा 300, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई ये है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में कल के दिन देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रहा है या नहीं बन रहा है। बन रहा है तो भी खरीदारी कीजिए, नहीं बन रहा है तो भी क्वांटिटी बिल्ड कीजिए। अगर यहाँ पर भी आया तो जो कि 210 211 मूविंग एवरेज जो है ये 150 के आसपास का है। ठीक है ना, 150 के आसपास का है, तो ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए मैंने बोल दिया कि सपोर्ट है 210 221। यहां आए और यहां से फिर पहला टारगेट लेकर जाएगा 260, क्योंकि अब इसके लिए प्रीवियस स्विंग हाई यही रहेगा 260। वहां पर थोड़ा देर स्टे करेगा और फिर लेकर जाएगा आपको 320। तो इसके लिए इस सिचुएशन में ये फर्स्ट टारगेट हो गया, और ये हो गया हमारा सेकंड टारगेट। टारगेट और कुछ नहीं होता है, एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट से मतलब है ना जी। जहां पर आप प्रॉफिट लेकर निकल गए वही आपका टारगेट बन जाता है। अगर इस सिचुएशन में अगर नीचे आ गया तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो पहले से अपना एसएल डिफाइन करके चलना है। अगर मान लीजिए कि यहां पर कल आपने परचेजिंग किया और गलती से नीचे आ भी गया 210 211 209 206, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, क्वांटिटी बिल्ड कर लीजिएगा, और प्राइस भी आपका गिरकर एवरेज हो जाएगा, अल्टीमेटली यहीं से टकराएगा। ठीक है, और जाएगा वापस, यहाँ पर आएगा, जैसे नए बायर इसमें एंट्री लेंगे और वापस लेकर जाएगा। तो NIACL, ठीक है ना, स्टॉक का नाम हो गया, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा स्टॉक हो गया ताज GVK। ताज GVK यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें फ्राइडे के दिन ब्रेकआउट आया था। देखिए प्रीवियस स्विंग हाई इसका एक बार, दो बार, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। ये मूविंग एवरेजेस तो हो गया इसका डायनामिक सपोर्ट, लेकिन मूविंग एवरेजेस के आप नहीं रहा है। जैसे मूविंग एवरेजेस के पास आ रहा है, स्टॉक नया हाई पर लेकर चला जा रहा है। यहाँ पर भी नीचे आया, थोड़ा सा यहाँ हाई बनाने के बाद थोड़ा सा कॉरेक्शन आया, और ये हैमर कैंडल बनाया और इसको वापस लेकर चला गया। फ्राइडे के दिन क्या हुआ, इसने 420 के आंकड़े को टच किया, 406 पर क्लोज किया, जो कि इसका ब्रेकआउट बनता है। तो अब कल के सत्र में 406 407 के ऊपर आपको अपना पॉइंट बनाना है पोजीशन, और इस स्विंग, इस ट्रेंड लाइन के नीचे का एसएल रख लेना है, या इस कैंडल हाई के नीचे का एसएल रख ले आप अपने हिसाब से। मेरा एसएल तो भैया ये है। ठीक है, मैं इसका एसएल लेकर चलता हूं, मैं अपना एसएल बीच में नहीं रखता हूं। ठीक है, तो 4 GVK में आप शॉर्ट टर्म में कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कमाने का मतलब होता है कि 4% से लेकर आपको 20% तक जब भी आपको प्रॉफिट मिले बुक करते जाओ भाई। किसी किसी दिन ये बड़ा कैंडल बनेगा, किसी दिन छोटा कैंडल बनेगा। कोई मान के नहीं बैठना है कि 20% ही मिलेगा। 20% एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में मिल जाता है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, 4% भी एक दिन में मिल गया तो कम है क्या। 100 रुपया पर 4 रुपया कमा रहे हो, कौन पैसा इतना, कौन सा बिजनेस इतना अच्छा पैसा देगा आपको। तीसरा स्टॉक है NBCC। NBCC में देखिएगा ब्रेकआउट जल्दी ही आता दिखेगा। इन्होंने प्रीवियस स्विंग हाई बनाया था, लगभग 80 के आंकड़े को टच किया था। उसके बाद देखिए ये इंट्री स्टेशन के पास आया, वो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती थी, जबरदस्त एंट्री यहाँ पर बनती थी। वापस ये लेकर गया 138 के पास, फिर नीचे आया, लेकिन इस बार इस लो के पास नहीं आया। ठीक है ना, डायनेमिक सपोर्ट के ऊपर से ही बनाकर लेकर गया, और ये 3 कैंडल डरा रहा है आपको। ठीक है, डरा रहा है। यही यही होता है
ट्रेडर की पहचान, कमजोर ट्रेडर यहाँ से निकल जाएंगे, छोटे छोटे कैंडल है, अब एक ही बार एक बड़ा कैंडल ऐसे बूम जैसा बना देगा, ठीक है ना, और ब्रेकआउट दे देगा इसको, तो यहीं पर खरीदिए, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप 120 इसके नीचे का ऐसे लेकर चले, रेयर केस में आपका इससे लूट चुका। ब्रेकआउट कैंडल जब भी होता है ना, बड़ा कैंडल बनता है दोस्तों, छोटे कैंडल से ब्रेकआउट नहीं होता है। तो ब्रेकआउट कैंडल के बाद ट्रेड पकड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, या तो यहाँ पर जीटीटी लगा के रखें तब पकड़ ले, वॉच करते रहे, और नहीं तो मंडे के दिन यहाँ पर क्वांटिटी बिल्ड करे, ट्यूसडे के दिन करे, और एक ही बार एक बड़ा कैंडल 10 से 11% का दे देगा, और उसी में आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और ये फर्स्ट स्विंग हाई आपका टारगेट रहेगा दोस्तों, ठीक है। एनबीसीसी तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक मैं बताता हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले अपील की वीडियो सिलेक्शन पसंद आता हो तो प्लीज चैनल को लाइक किया कीजिए आप लोग। कार ट्रेड, कार ट्रेड में देखिए ये कार ट्रेड है, ये इनका स्विंग हाई है जो काफी पहले बना था नवंबर में, लगभग 920 रुपया का स्विंग हाई इन्होंने लगाया था। उसके बाद से इनकी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, और जैसे मैं क्या बोलता हूं कि बार बार मैं क्या बोलता हूं कि इसी के पास से जाकर रिटर्न होता है। यहां पर अगर खरीदारी जो लोग किए रहते, मतलब 680 के 700 के आसपास में, ये गया था 800, ठीक है, फिर वहां पर आया, हाँ ये हमारा एसएल है, इस स्टॉक को सेलेक्ट किया मैं इसलिए कि आपको दिखाने के लिए, ये हमारा एसएल हिट हुआ। मान लीजिए यहां पर किए रहते तो 100 रुपया का प्रॉफिट मिल रहा है, बहुत सारे लोग बुक कर लिए रहते, नहीं भी बुक किए रहते तो क्या था, हमारा यहाँ पर एसएल हिट होता था। अब देखिए एसएल ट्रैप भी कैसे करता है, एक नया सीखने को मिलेगा, ये चार्ट देखकर समझ में आ रहा है। एसएल यहाँ पर हिट हुआ और नेक्स्ट डे बुलिश कैंडल बना दिया, इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग, किसी दिन मैं आपको बाद में वीडियो बनाऊंगा। और इतने दिनों का नेक्स्ट कैंडल देखिए, कोई भी कैंडल इस कैंडल के लो में जाकर क्लोज नहीं हुआ है, और फिर यहीं से बिग बार कैंडल बना के फिर ऊपर। अब किसी भी दिन 200 डेज के नीचे नहीं आए, 200 डेज के नीचे लेके आता है कभी कभी एसएल हंटिंग, ये एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है ना, लेकिन हम अपना रूल फॉलो करेंगे, पहले तो हम अपना रूल फॉलो करेंगे। अब भाई इसके नीचे क्लोज आउट हो गया, चलो हम कोई बात नहीं, हम ले लेंगे, हम अपना एसएल मान लेंगे, हम अपनी गलती मान लेंगे, यहाँ पर हम एंट्री किए थे, हम इतना लंबा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, चलो हमारी गलती है। 3 कैंडल बन गया यहाँ पर, 3 क्रो कैंडल बोलते हैं, हमको एसएल अपना यहाँ पर एग्जिट कर जाना चाहिए था, यहाँ पर फिर हमको एंट्री लेना था, और ये मेरा एसएल होता, कोई बात नहीं, हम समझने के लिए आपको ये वीडियो बना है, ये हमारा एसएल था, लेकिन यहीं पर हमको एसएल हंटिंग वालों को ट्रैप किया और फिर वापस लेकर गया, फिर हमारा एंट्री पर लिया, एंट्री स्टेशन पे हमने वापस एंट्री लिया, अभी लेकर गया, और देखिए फ्राइडे के दिन सत्र में इसको ब्रेकआउट किया, दिख रहा है आपको ये जो डब्लू बना हुआ, चलिए मैं फिर से डब्लू बनाकर दिखाता हूं, ये जो डब्लू के पैटर्न के ऊपर जो दिया है ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट दिया है, तो अब इसी के ऊपर अपना पोजीशन आपको बनाना है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 900 का, सेकंड टारगेट ये वाला 920 का, कार ट्रेड, ठीक है ना। एसएल आप अपने हिसाब से 200 डेज के नीचे का आपका एसएल बनता है, तो आप अपना एसएल रख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो सिलेक्शन आपको पसंद है, थैंक यू।